वेलकम बैक टू द साबरी गोट फार्म यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग ब्लॉग बनाना चालू कर रहे हैं और थोड़ा सा किसी काम में मसरूफियत थी, कुछ ख़ास बात थी और जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान भी था, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो चुका है सब कुछ। और अब इंशाल्लाह ताला हर बार की तरह मैं बोलता हूँ आपको कि कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला डेली ब्लॉगिंग करने की, और जो भी फार्म की अपडेट रहेगी इंशाल्लाह ताला अब से आपको कंटिन्यू दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो भी मेरे काम मसले मसाइल थे अल्लाह का एहसान है, बड़े अल्लाह के एहसान की काफ़ी सारे ठीक हो चुके हैं। तो अभी बस अपन ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, तो बाल वाल बहुत बड़े हो रहे हैं, ट्रिमिंग वगैरह करा के इंशाल्लाह ताला कल से मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा और डेली अपडेट देने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने हमारे कोटों को सबको इस तरफ कर लिया, यानी कि इस बार हम इंशाल्लाह ताला कुछ कोटे भी तैयार कर रहे हैं, अंडुल इंशाल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपडेट देनी थी। और एक ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ जो बकरों के खुर के रिलेटेड होता है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक बार देख लीजिए लाइव कैसे होता है वो। ये देखो साबन क्या था इसको जख्म थे यहाँ खुरों में, जख्म थे इसको, पता है क्या था? जख्म नहीं होता वो था कि जैसे खुर गलने लगता है ना, अंदर से खराब होकर सड़ने लगते हैं, तो वो चीज़ है। तो इसको बैक्टीरिया से ना, वो जो गड्ढे से हो गए थे उन गड्ढों में हमने पहले इसके खुर काटे बहुत अच्छे से। आपको मैं एक बार इसके खुर दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े कटे हुए। ये देखो जैसे ये पड़ा है ना, ये देखो ये खुर जो गल जाते हैं बकरों के, सड़ जाते हैं ना, वो चीज़ है। वो पड़ा देखो, वो जो खुर पड़ा है ना उससे आपको समझ में आएगा कि ये बड़े खुर थे। सामान उठाना वाला खुर बड़ा, वो जो पड़ा वहाँ पे, और फिर अब इधर उल्टा कर, ये देखो उसी यही है, इस तरीके से खुर गलने लगते हैं। तो ये जो इसमें आपको डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर बकरों के खुर के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से जख्म हो जाते हैं अंदर, और इसमें कीड़े भी घुस जाते हैं, कभी कभी कीड़े हो भी जाते हैं। और ये बीमारी लोगों को पता ही नहीं लगती। लोग सोचते हैं कि यार मेरा बकरा घुटने पे क्यों है, या मेरा बकरा लंग क्यों कर रहा है, मैं तो पेन किलर भी दे रहा हूँ, नर्वाइकल के लिए भी दे रहा हूँ, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, फिर भी बकरा लंग क्यों कर रहा है। तो ये उसका रीज़न होता है। सामान उठा के दिखा दूसरा खुर जिस पर तूने पोटेशियम नहीं लगाया। ये देखो ये जो है, अब हम इसमें अंदर पोटेशियम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और पोटेशियम डालने के बाद ऑक्सी का जो इंजेक्शन आता है वो डाल देंगे। इससे ये यही के यही तला जाएगा, जल जाएगा, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो सब जल जाएंगे, और आगे से इस बकरे को ऐसा कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है भाई लोग। बकरों के खुर जब सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ये नया बकरा आया फार्म पर, 44 की साइज़ है, गुजरी में है माशाल्लाह, बहुत क्लासिक चीज़ है। तो इस बकरे को ये ट्रीटमेंट दिया है हम लोगों ने। ये बरसात के टाइम पर बहुत कॉमन सी बीमारी है जंगल में चरने वाले जानवरों के साथ, क्योंकि ये गीले में चढ़ते बढ़ते हैं और जिसकी वजह से इनके खुरों को ये दिक्कत आ जाती है। तो ये ट्रीटमेंट आप लोगों को मैंने बताया इसलिए ताकि कल को अगर तुम्हारे फार्म पर, तुम्हारे घर पर कोई नया जानवर आए या पुराना जानवर बार बार लंग कर रहा हो और आप पकड़ नहीं पा रहे हो कि क्या इशू है, तो एक बार ये भी चीज़ चेक कर लेना कि ये भी हो सकता है। और इसका क्या ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। पोटेशियम लेने का है और पोटेशियम को, सूखे पोटेशियम को उसके अंदर डालना, और उसके बाद इस पर ऑक्सी लगा देना। ऑक्सी से क्या होगा, जानवर का खुर तला जाएगा, नहीं धुएं निकलेंगे उसमें से, जल जाएगा। तो बकरे के खुर के आसपास जो भी बैक्टीरिया होंगे जो खुर ख़राब कर रहे होंगे वो भी जल जाएंगे, तो जानवर उसके बाद इंशाल्लाह ताला वापस इस प्रॉब्लम में नहीं आएगा। एक हमारे पास ये बकरी थी जो लोगों को मैंने बताया था कि भाई इसकी थोड़ी सी कंडीशन डाउन हो रही है, तो अल्लाह के बेशुमार एहसान ये बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। और इसने हमारे फार्म पर 3 बच्चे दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 बच्चे, 2 बकरियाँ दी हैं, 1 बकरा दिया है। ये गुलाबी गुजरी है, और इससे हमारा एक बहुत बड़ा बकरा था बगीरा, वो हमने लगाया था इस पर, और अल्लाह के हुक्म से इसने 3 बच्चे दिए हैं। और सेहत देख लो बकरी की, अल्लाह के हुक्म से। अभी दूध पिला के हटे हैं तो दूध तो ख़त्म हो चुका है, सुबह का टाइम है, लेकिन 3 बच्चे दिए हैं बकरी ने, और रिजल्ट आपके सामने है। प्लीज़ भाई लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना। मैं इसके बच्चे भी आपको दिखाता हूँ। ये रहे इसके बच्चे, ये फीमेल है, ये फीमेल है, और नहीं, ये जो बीच में सो रहा है ना वाइट वाला, वाइट फेस का पैंथर लुक में, ये मेल है, और वो 2 फीमेल है, एक वो बैठा है। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और तीनों बहुत अच्छे साइज के हैं। ये हम लोग देते हैं हमारी बकरी को साबिर जी कैटल फीड मिल्क बूस्टर, और सामने आपके रिजल्ट है माशाल्लाह। 3 बच्चों के बाद, कितने दिन हो गए साबान आज बकरी को बच्चे दिए हुए? आज 3-4 दिन के समथिंग हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बकरी की हेल्थ देख लो, बच्चे उठाइए, सामान उठा सके, उठ जाते हैं। आया दूध अभी पिलाया ना? हाँ, ये देखो साइज देखो बच्चों का, ये है मेल,
सावानी बहुत क्लासिक चीज़ है भाई, अल्लाह से नजर बद से बचाना। गुलाबी है, ब्लैक में है ना। उठा के देखना हाथ में, है हाथ में उठाना दे ना, मैंने उठाता बस मेरे हाथ में। वाह, कितने किलो का होगा सावा? ये मेरे हिसाब से 8 किलो के समथिंग है। 8 किलो के 9 किलो का एक का बच्चा है माशाल्लाह। और ये देखो फीमेल का साइज, ये सबसे कमज़ोर थी, सबसे कमज़ोर इस पे बच्ची खड़ा भी थी नहीं माशाल्लाह। लेकिन जब हमने मसाला चलाया ना जो दूध आया उसके बाद में, हाँ तो काफ़ी कवर हो गया। बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि ये बकरी ना भाई लोग बीमारी में आ गई थी, और 1 हफ्ते पहले मैंने इसका ब्लॉग में भी डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा वो ब्लॉग में बताया था। उसमें मैं उस वीडियो में बताया था कि बकरी के लिए दुआ करना भाई लोग। समझ में नहीं आ रहा है बकरी को क्या हुआ है। तो बकरी को था डिहाइड्रेशन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उमस की वजह से जानवर हमारा परेशान हो रहा था। और 3 बच्चे थे, और हम लोगों ने जो गलती करी थी कि हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ था उस जगह पे कि वहाँ पर इसको पंखे की हवा नहीं लग रही थी, क्योंकि ये बकरी बच्चे देने वाली थी। तो मैंने बकरियों से हटा के बाहर बांधना चालू कर दिया था, और बाहर हवा नहीं थी, पंखे नहीं थे। और पंखे ना होने की वजह से जानवर गर्मी में परेशान हुआ और डिहाइड्रेशन में आ गया। और डिहाइड्रेशन में आने की वजह से बकरी बहुत डिस्टर्ब रही। मैंने इसको 3 से 4 दिन ड्रिप दी है। इसके अलावा इसको फेरिटास इंजेक्शन भी दिया था ताकि इसको ब्लड की कमी ना हो। और सब कुछ होने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत नॉर्मली डिलीवरी हो गई, और आपके सामने रिज़ल्ट है। बेशक हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह का बड़ा एहसान है, और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अभी हमारी 4 बकरियाँ और लोड अभी हाल ही में ही हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला उनके भी रिजल्ट आएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ये बच्चे नॉट फॉर सेल है, बकरी नॉट फॉर सेल है भाई, ये सारे घर के लिए हैं। बाकी देखते हैं इंशाअल्लाह ताला क्या होगा क्या नहीं। और ये हमारी बड़ी पैकिंग फार्म वालों के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह टोटल केयर, बच्चों के लिए किड डाइट मास्टर, उन बड़े बकरों के लिए डाइट। और ये है वो बकरियों का प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रहा था, जिसको देने के बाद से बकरी ने बच्चे कितने अच्छे दिए आपके सामने। बकरी की हेल्थ कुछ डाउन नहीं हुई 3 बच्चे देने के बाद भी। तो सब कुछ आपके सामने लाइव रिजल्ट में दिखाता हूँ। मैं कहीं भी जाकर प्रमोशन नहीं कराता कि भाई मेरे से 10,000 रुपये ले लो, 2,000 रुपये ले लो, प्रमोशन कर दो। जो है तुम्हारे सामने है, हर एक चीज़ का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब तुम्हारे सामने। थैंक यू सो मच गाइस। और अल्लाह के हुक्म से ये वो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पैदा हुए थे, मतलब अंडों में से निकलवाए थे हमने जनवरी फरवरी में। तो उनमें से इस मुर्गी ने 2 बच्चे निकाले, और इसके अलावा ये भी बच्चे लेके घूम रही है। सब असील है माशाल्लाह, टोटल असील। और इसके पास कितने बच्चे हैं? 1 2, इसके पास 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़े हो गए, मतलब हो गए 15 दिन के बच्चे हैं ये वाली मुर्गी के। और भी काफ़ी सारे मुर्गियाँ अंडों पे बैठे, यानी कि ज़्यादा हम अंडे रख नहीं रहे इनके नीचे। 2-2 3-3 ही रख रहे हैं, वैसे रखे 5 थे, निकल 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, और 1-2 अल्लाह को प्यारा हो जा रहा है। लेकिन फिर भी अल्लाह के शुक्र से काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी ना। और ये आपस में लड़े भी होंगे। और बच्चा कौन सा आया है? आज भी आया बच्चा कोई? आज भी कोई बच्चा आया? कहाँ केज में? चल मैं जा रहा कर ले दो काम कर ले। ये हम लोगों ने आज जनरेटर मंगा रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बिजली की वायरिंग वगैरह चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी हमें। अल्लाह के हुक्म से भी ठीक है। ये जो बकरे को देखो ऐसे लेटा रखा है ना, ये आराम कर रहा है। इसको पैर की नस की प्रॉब्लम है बकरे को। ये अभी आया है बकरा, और ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए फार्म पे आया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का बकरा था, तो इसको इतने ज़्यादा इंजेक्शन लग चुके हैं गाइस, इतने ज़्यादा इंजेक्शन लग चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब इंजेक्शन से इसकी रिकवरी पॉसिबल है। तो इसको डेली हम लोग आधा घंटा की धूप लगाया करेंगे, आधा 1 घंटा की धूप, और इंशाल्लाह ताला ये उसी में ही बहुत अच्छी रिकवरी करेगा। और मैं आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसको 25-30 दिन के बाद एक बार वीडियो बना के दिखाऊंगा इस बकरे की क्या पोजीशन थी। मैंने इसकी वो भी वीडियो बनाई हुई है जिस वीडियो में ये परेशान हो रहा था। ओहो माशाल्लाह, एक बच्चा इसका भी आ गया है। ये असील से क्रॉस है, मतलब अंडे असील के हैं, मुर्गी देसी बिठा रखी है। बच्चा बहुत प्यारा है माशाल्लाह इसका ना, और भी अंडों पे बैठे हैं। कि ये बकरा है माशाल्लाह न्यू एंट्री इंशाल्लाह ताला। एक ये न्यू एंट्री है, ये न्यू एंट्री है माशाल्लाह माशाल्लाह। 44 साइज गुजरी। मैं आप लोगों को ना हमारे फार्म की न्यू एंट्री के फेस दिखाता हूँ सबके, कि क्या क्या बकरे आए हैं। मेरे हिसाब से 15-20 जानवर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सभी के सभी सेट है। थोड़ा बहुत नुक्स सब जानवर में होता है। जंगल के जानवर को लाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिपेयरिंग करनी पड़ती है, तब जाके काम बनता है। तो अभी चल रहा है माशाल्लाह वो प्रोसेस। इसके अलावा एक और गुजरी इस बार हमारे फार्म पे, अल्लाह के शुक्र से गुजरी बहुत अच्छा है। एक ये बैठा है न्यू एंट्री, ये भी 44 साइज है माशाल्लाह। 44 से भी बाहर जा रहा है माशाल्लाह 6 दांत तक। अल्लाह माशाल्लाह। गंगा पारी में न्यू एंट्री,
44 प्लस का माशाल्लाह गंगा बारी है। रुबाब देखो, फेस देखो, इंशाल्लाह ताला इससे भी आपको मिलाएंगे कुर्बानी के टाइम पे इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को दिखाया था डोई मिल्क बूस्टर का रिज़ल्ट, जो कि आप लोगों ने देखा। अल्लाह के हुक्म से एक बार वापस फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। बकरी ने 3 बच्चे दिए हैं और बच्चों की हेल्थ आपको दिखा दी है। अब आपको सिर्फ एक बार बकरी की वापस से हेल्थ दिखा दी, की हेल्थ चेक करो भाई। तीनों बच्चों को दूध भी अच्छा पिला रही है माशाल्लाह, और हेल्थ चेक कर लो, कोई कमज़ोर नहीं हुई है बकरी। तो ये होता है मिल्क बूस्टर देने का रिज़ल्ट प्रेगनेंसी में, कि बच्चे अच्छे पलते हैं पेट में, वो मैंने आपको रिज़ल्ट दिखा दिया। बकरी का दूध अच्छा बनता है, और सेकंड चीज़ सबसे अच्छी कि बकरी कमज़ोर नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है बकरियाँ, वो नहीं होती। यानी कि बकरी की प्रॉपर ऑल दिक्कतों के लिए मिल्क बूस्टर बहुत बढ़िया है भाई। प्रेगनेंसी में भी खिला सकते हो और विदाउट प्रेग्नेंट भी खिला सकते हो, बच्चे देने के बाद भी दे सकते हो। दूध भी अच्छा बनाएगी, प्रेगनेंसी में दोगे तो बच्चे भी अच्छे बनाएगी पेट में, भूख भी अच्छी लगेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब आपको दिखाता हूँ मैं किड डाइट मास्टर का रिज़ल्ट माशाल्लाह। 2 मिनट, ये बच्चा देख लो। सभी इस बच्चे की तरफ अच्छे से जानते हैं ये बच्चा हमने कब लाए थे और क्या हाइट थी, क्या साइज़ था। और अब इस बकरे की तरफ आप चेक कर लो। जो मैं बोलता हूँ कि किड डाइट मास्टर देने से फ्रेम मजबूत होता है, पैरों का साइज़ मजबूत होता है, बकरा स्ट्रक्चर अच्छा बनाता है, फ्रेम अच्छा बनाता है, और हाइट लेंथ अच्छी खोलता है। आपके सामने भाई लोग सब रिज़ल्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है। और एक ही बकरे पे रिजल्ट नहीं है, मैं आपको सभी बच्चों पे दिखाता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सोजत के जो बच्चे आए थे, ये चेक करो, A to Z माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो सोजत के लोट थे जो अभी आया था, जो मैंने वीडियो डाली थी। हर एक चीज़ का ये बच्चे की वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप आराम से चेक कर लेना। जब ये सोजत के लोट आए थे, इन बच्चों की भी वीडियो पड़ी हुई है। सब बच्चे, सबसे कमज़ोर बच्चा उस जो लोट में सोजत के में आया था वो ये बच्चा था। गुजरी का जो लोट आया था उसमें सबसे कमज़ोर बच्चा ये था माशाल्लाह। और इनकी हाइट लेंथ चेक करो एक एक बच्चे की माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बरसात के टाइम का रिज़ल्ट है भाई। अयान बिलाल एक बार अंदर जाइए भाई। इस बच्चे का ये देखो, ये बकरा थोड़ा परे लेके जाइए, हाँ उस तरफ ले जाओ। ये देखो भाई, अगर आपके पास अदंत बच्चे हैं लंबे टाइम को पालने के लिए तो किड डाइट मास्टर यूज़ करो। ये साल पालने के हिसाब से है तो आप यूज़ करो डाइट मास्टर। डाइट मास्टर का रिजल्ट भी आपके सामने है, आप चेक करो। ये बकरे की भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली थी बाकायदा बनाने के बाद कि भाई लोग ये फॉर सेल है, बट ये उस टाइम पे सेल हो चुके हैं बच्चे। मैं बस आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ कि क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं है। डाइट मास्टर का रिज़ल्ट भी आपके सामने है माशाल्लाह, आपके सामने। ये वाला बच्चा फॉर सेल है भाई, किसी को चाहिए रहेगा तो। बहुत क्लासिक कलर है, बहुत खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह गुजरी में। इंशाल्लाह ताला थोड़ा टाइम से फ्री रहूँगा तो जो जो बच्चे सेल के हैं वो भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। जो भाई लंबे टाइम के लिए बच्चे पालना चाहते हैं, ये बच्चा भी मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। चेक करो किड डाइट मास्टर का रिजल्ट इसमें। ये गुजरी का बच्चा, तोतापुरी का बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा था माशाल्लाह। और अभी आप साइज चेक कर लो उसका। बताइए, मिल्क बूस्टर का आपको लोग रिजल्ट देखना था, मैंने मिल्क बूस्टर का रिजल्ट दिखा दिया। किड डाइट का देखना था, किड डाइट का भी आपको दिखा दिया। और मैं हर महीने चीज़ें दिखाता रहता हूँ, मौसम कोई सा भी हो, अल्लाह के शुक्र से मैं आपको सब चीज़ें दिखाता रहता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जो लोग कोटे, क्योंकि सबसे महंगे बकरे जो होते हैं वो कोटे बकरे होते हैं, और कोटे बकरों के स्ट्रक्चर छोटे बच्चे बहुत लोग लेकर पालते हैं। ब्रीडिंग सेटअप भी लोगों ने बनाया हुआ है कोटे बकरों का, बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग सेटअप में जो काम चल रहा है आजकल वो कोटे बकरों में ज़्यादा चल रहा है। लेकिन दिक्कत आती है बकरियों के नीचे दूध नहीं है, और अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे अच्छे बन नहीं रहे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं भाई, पिछले साल हम लोग एक बकरा लेकर आए थे कोटे में। मैं आपको उसका फेस दिखा देता हूं खाली। बकरा, इस बकरे को हमारे सारे ब्लॉग वाले भाई जो देखते हैं वो जानते हैं। आज की तारीख में इस पर हम किड डाइट मास्टर यूज़ कर रहे हैं। ये 4 दांत है, 6 दांत ये हो जाएगा बहुत जल्द। और अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि मैंने इसको अभी भी तैयारी पे नहीं लगाया हुआ, 42 के करीब साइज़ में हो रहा है कोटों में। और मुझे इतना है, मैं ये साल इसको तैयारी पे नहीं लगाने वाला, ये साल इसको होल्ड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला 43-44 साइज़ का कोटा रहेगा ये इंशाल्लाह ताला। 44 भी ना जाए लेकिन 43 तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि अब ये बहुत प्राइम कैटेगरी में आ गया है, लेकिन आप इसका फेस वेस लुक वगैरह सब चेक कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। इसके साथ साथ एक और कोटा था हमारे पास मक्की चीना टाइप में, ये ले बेटा, 40-41 की करीब साइज़ इसकी हो रही है माशाल्लाह। ये दांतों में 6-8 कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग इस साल तैयारी पे लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी इसका ऑलमोस्ट सौदा भी हो चुका है,
बट अभी ये जाएंगे या नहीं जाएंगे वो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है, बट ऑलमोस्ट इसका सौदा हो रखा है। तो ये वाला कोटा भी 41 के साइज़ में है माशाल्लाह। और चेहरे का रुबाब, और अभी इस पर सिर्फ किड डाइट मास्टर चालू है। जब इन पे डाइट मास्टर लगेगा तो ये बहुत देखने दिखाने लायक कोटे रहेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई तुम अंडुल पे काम क्यों नहीं करते। देखो अंडुल की मेरे पास कस्टमर नहीं है, और ना ही मैं अंडुल बकरों में काम करता था। ये सिर्फ और सिर्फ मैं फार्म पर इसलिए लेकर आया था कोटे, ताकि मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा सकूँ। हमारे प्रोडक्ट का अंडुल खस्सी सब पर सेम है, ब्रीड हो कोई सी भी ब्रीड हो सब पर सेम काम करता है। ये होता है देखो सामने सामने आपको दिखाना। अब आप खुद जज कर लेना कि क्या है क्या नहीं है। किड डाइट मास्टर कितना कुछ कर सकता है जिन लोगों को बड़े फ्रेम के कोटे चाहिए होते हैं, क्योंकि ये वाकई में हमने छोटे छोटे बच्चे लाकर पाले थे। सभी लोगों को मालूम है कि कितने बड़े बड़े कोटे हम लाए थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे लाए थे, और आज अल्लाह के हुक्म से क्या है। और एक कोटा ये बैठा है, ये 37 की हाइट है, और हम लोगों ने इस पर किड डाइट मास्टर यूज़ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बहुत शॉर्ट फ्रेम का बकरा था, लेकिन अभी अल्लाह के हुक्म से शॉर्ट अभी भी है, मगर बहुत अच्छा बन गया, तैयार अच्छा हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग से शॉर्ट था। लेकिन इसको मैं आपको इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद रिवील करूँगा और आपसे खुद पूछूंगा कि क्या लेवल का कोटा ये। हमारे ये सभी कोटे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी 80 kg के करीब है, और इंशाल्लाह ताला भी प्लानिंग है इनकी, अगर ये 2-4 दिन में जा भी सकते हैं बॉम्बे, और अगर नहीं गए तो फिर इंशाल्लाह ताला अपन लोग इनको तैयारी पे लगाएंगे। सिर्फ इनमें से इस वाले बकरे को मैं तैयारी पे नहीं लगाने वाला, ये 2 कोटे तो मैं तैयारी पे लगाऊंगा, एक ये और एक वो ब्लैक एंड वाइट वाला। इसको अपन इंशाल्लाह ताला ये साल होल्ड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर इसको फिर देखेंगे कि क्या बड़ा कोटा हम लोग तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ और भाई, अल्लाह तकब्बुर से बचाए और किसी भी बदनज़री से बचाए हमारे फार्म को। मैं बहुत टाइम से बात बोलता था कि 100 किलो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने हमारी बात रखी। खस्सी बकरों में तो 100 किलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की मदद से हम लोग बहुत ईज़िली कर जाते थे। लेकिन कोटों में भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि 100 किलो कोई बहुत बड़ी गेम नहीं होती भाई, कोई भी बड़ी गेम नहीं होती। बस अच्छी क्वालिटी का बकरा हो, अच्छी लाइन का जानवर हो, और अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा हो। क्योंकि अभी तक हमने इन तीनों कोटों पर अल्लाह के हुक्म से भाई, अल्लाह ने वो मदद दी है इनके साथ कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन हमने 1% भी इन पे मेहनत नहीं करी है। इनको सूखी पत्ती, जौ, मक्का, गेहूँ, मतलब नॉर्मल डाइट डल रही है, कुछ भी अलग से नहीं डल रहा। टोटल केयर दे रहे हैं और किड डाइट मास्टर दे रहे हैं, बस इतना सा, ये 2 चीज़ें। और नॉर्मल पेट भरने के लिए पत्ती और दाना, नॉर्मल दाना चला रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा दाना नहीं जा रहा है, कोई भी गीला दाना नहीं जा रहा है, कोई चुन्नी नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं जा रहा है। चुन्नी वगैरह तो मैं खिलाता ही नहीं हूँ, बट मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम कुछ खिला भी नहीं रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की मदद से हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपको बताना था कि देखो कोई भी ब्रीड हो, क्योंकि कोटों पे सबसे ज़्यादा चलता था कि भाई कोटे तैयार करो, कोटे तैयार करो। तो खस्सी अंडुल कुछ भी हो, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे, अच्छी डाइट दोगे और तरीके से बकरे पालोगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई सी भी नस्ल परेशान नहीं करेगी, कहीं भी किसी भी जगह पे। ये मुर्गी बैठी है अभी अंडे पे, और अल्लाह के हुक्म से पत्ती का स्टॉक भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फुल भरी पड़ी है पत्ती भी। बट अभी हम सेल नहीं कर रहे हैं पत्ती भाई। थोड़ा सा जो लॉस हुआ है हमें, वो हुआ है कबूतरों में। कबूतरों में लॉस होने का मेन रीज़न है, वैसे तो माशाल्लाह देखो वो भी बच्चे निकले हुए हैं, वो भी निकले हुए हैं, कि ये जो हमारी मुर्गियाँ हैं यही अंडे खाने लग गई हैं कबूतरों के, जिसकी वजह से कबूतर काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं हमारे। काफ़ी सारे कबूतर पूरा दिन बाहर रहते हैं और शाम के टाइम ही यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ मार पिटाई मुर्गियाँ कर रही है। बट मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ भाई, अगर हमारे कुछ भाई लोग हैं जो कबूतर रखते हैं तो मुझे प्लीज़ मैसेज करना कि मैं इनके लिए कोई अच्छा सा शेड बनाना चाहता हूँ जहाँ पर ये बिल्कुल सेफ़ हो, इनके अंडे सेफ़ हो, और जहाँ पर हम इनको रख सकें। मैं बता रहा था ना आपको कि कहीं से कहीं बैठ रहे हैं जा के, वो देखो वो कहाँ बैठा, वो कहाँ बैठा है, ये देखो कहाँ बैठे हैं। तो अभी अलग अलग जगह जाने लग गए हैं, पूरे फार्म पर घूमने फिरने लग गए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इनको मुर्गियाँ परेशान कर रही है। तो मेरी पर्सनली प्लानिंग हो रही है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा शेड बना लूँ ताकि हमारे कबूतर इन पेड़ के पास रहे और सेफ़ रहे, और इनको पूरा प्रॉपर एक सिस्टम बन जाए ताकि इनको कोई परेशान ना करे। वरना वहाँ पर इनके बच्चे के अंडे वंडे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और एक ये घास बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, तो उसको भी ट्रिम करानी है। गाड़ी की बुरी हालत है, देखो गाड़ी किस कदर की बुरी हालत है, क्योंकि मैं जहाँ पर था वहाँ पर गाड़ी साथ थी मेरे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ये देखो, ये गाड़ी वाड़ी भी ठीक करानी चाहिए। अल्लाह का शुक्र से मेरी गाड़ी हंटर तो बिल्कुल सेफ़ है। ये चेक करो भाई, मुर्गा चेक करो माशाल्लाह, ये घर की होम ब्रीड है हमारी। देखो, तो आज हम लोगों ने एक फ़ीमेल मंगाई है बकरी, मक्की चीनी, माशाल्लाह माशाल्लाह। साइज़ चेक करो उसका ना,
पूरे माशाल्लाह नर फेस में, बहुत अच्छी बकरी है भाई। इसकी हाइट है 38 इंच, 38 इंच की बकरी है ये गुजरी में, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या फ्रेम है इसका, मेरे आसपास चीज़ें बहुत सारी रखी है, मैं इसको यहाँ से, अब देखो माशाल्लाह। ये बकरी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मंगाई है। मेरा एक भाई है परवेज़, इंशाल्लाह ताला कल उसके सेटअप की मैं वीडियो लगाऊंगा, आप लोग देखना। उसका शौक़, नया शौक़ किया है भाई ने, और कुछ बच्चे रखे हुए हैं, तो ये बकरी भी उनके पास थी। बट ये बकरी के साथ एक इशू ये है कि इसका ना जो थन है, आप देख रहे होंगे वो छोटे बड़े हैं, मगर प्लस पॉइंट ये है कि दोनों थनों में दूध आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैंने हमारे फार्म पर रहेगी। अब अभी ये बकरी खाली है, इंशाल्लाह ताला ये लोड भी होगी, और ये फिर हम लोग हमारे ये जो बकरी हमने अपने शौक़ के लिए रखी हुई है उसी का ही अब हिस्सा रहेगी। ये गुलाबी में माशाल्लाह मक्की चीनी है, और एक्सपेरिमेंट ये रहने वाला है इंशाल्लाह ताला कि इसके दोनों थन बराबर होने चाहिए, और देखते हैं इंशाल्लाह ताला अपन कितने इसमें कामयाब हो पाते हैं और कितने नहीं। अगर इसका एक थन भी रहे तब भी इस बकरी के साइज़ के हिसाब से माशाल्लाह चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर दूध की इसको कमी रही तो और बकरियाँ हैं उससे हम चला लेंगे। बट मेरा एक पर्सनल कुछ था जिसको मुझे ट्राई करना था, और मैं चाहता था कि कोई ऐसी बकरी मुझे मिले, तो अल्लाह के शुक्र से मिल गई। काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे हम लोग कि जिसका एक थन छोटा बड़ा हो और वो थन दोनों चल रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है इसके थन ठीक होना या नहीं होना, इंशाल्लाह ताला देखते हैं। अभी ये खाली है तो अभी ये लोड भी होगी, अभी हिट पे नहीं है, तो सबसे पहले इसको हिट पे लाएंगे। हिट पे लाने का क्या प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा, और कल से हम इसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे, और कैसे कैसे क्या सब कुछ है, सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपके सामने रहेगा। इंशाल्लाह ताला अपन कोशिश करेंगे, अल्लाह की मदद से हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और सीखने को मिलेगा। और मैं काफ़ी सारे जानवर पर्सनली जो परचेज़ करता हूँ वो एक्सपेरिमेंट के लिए ही करता हूँ कि इस पर मैं ये चीज़ें देखूँगा कि ऐसा करने से क्या होता है और ऐसा क्या नहीं। तो ये बकरी की फ्रेम, लेंथ, चेहरा वगैरह सब कुछ माशाल्लाह है। बस एक थोड़ा सा इसमें ऐब है, और ये ऐब नहीं है, ये ऐसा होता है कि जब कभी बकरी एक ही बच्चा देती है और बच्चा एक ही बार दूध पीता है और एक थन का नहीं पीता, तो छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं क्या हो सकेगा इसका और क्या नहीं। तो कमेंट करके इसका नाम ज़रूर बताना भाई लोग कि इसका नाम क्या रखें, और सेकंड ये कैसी लगी आपको बकरी। अब हमारे पास कुल मिला के 12-13 बकरियाँ हो चुकी है, ये हीर बैठी है, और इनमें से माशाल्लाह सभी बकरियाँ वापस लोड हो चुकी है। बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये क्रॉस है या नहीं है, बट इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा मार रही है बकरियों के। इसको यहाँ बांधी हुई है मैंने, लेकिन फिर भी ये लड़ी रही है। हमारे पास अभी 44+ हाइट का 2 नर बकरे आए हुए हैं गुजरी के, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं अगर ये टाइम पर हिट पे आ गई तो उनसे क्रॉस कराने की, वरना फिर उसके बाद हम वो बकरे पंच कर देंगे। तो आई होप कि फार्म की सारी अपडेट आपको मिल चुकी है, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह ताला कल वापस से नए व्लॉग बनाएंगे और कुछ नए ट्रीटमेंट बताएंगे। कुछ अगर पूछना रहेगा तो कमेंट करना, इंशाल्लाह ताला कल आपको उसका रिप्लाई भी आ जाएगा। और भी अगर कुछ रहे तो प्लीज़ कमेंट करना। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म, और इतना सारा इंतज़ार करने के लिए थैंक यू सो मच, और इतनी ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए। और एक शख्स है भाई जिसने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला कि भाई प्लीज़ ब्लॉग बनाओ, और उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसने जो बात मुझे बोली ब्लॉग के थ्रू कि भाई तुम्हारे ब्लॉग से बहुत मदद मिलती है। वैसे तो अल्लाह के शुक्र से हर दूसरा तीसरा आदमी जो वीडियोस देखता है वो बोलता है कि भाई बहुत मज़ा आती है, प्लस बहुत नॉलेज मिलती है, लेकिन वो आदमी बकरे भी नहीं पालता है, बस उसको देखना ही अच्छा लगता है खाली। और उसका कहना है कि भाई तुम दिखो यार और व्लॉग बनाओ, तो आई होप कि उसको दिल की तसल्ली हुई होगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा। अल्लाह हाफिज़।